अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं सिटी कॉलेज मरियम कैंपस और जिन्ना कैंपस मुल्तान का टीचर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 का इस लेक्चर में हमने आगाज़ करना है और चैप्टर नंबर 6 का जो ताल्लुक़ है, जो चैप्टर नंबर 6 का जो टाइटल है वो हमारे पास है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। जी बच्चों, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ बहुत दिलचस्प किस्म का टॉपिक है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से इसके साथ फेमिलियर हैं, लेकिन हमने चूँकि इसको मैथमेटिकली नहीं देखा हुआ तो इसलिए हम इसको जानते नहीं हैं। तो आज आप इसको मैथमेटिकली देखने जा रहे हैं इस चैप्टर को, तो देखिएगा कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है क्या। अभी मैं यहाँ पे 2-3 बातें करूँगा तो आपको इंशाल्लाह फ़ौरन ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ होती क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस जो होता है वो तसलसल को कहते हैं, एक रब्त को कहते हैं, एक ख़ास पैटर्न को कहते हैं। अब सीक्वेंस से मिसाल क्या ली जाती है, सीक्वेंस क्या चीज़ हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सामने कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे अगला नंबर क्या आएगा, यानी मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, उसके बाद 6 लिखा और उसके बाद 8 लिखा, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि जी अगला नंबर क्या आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों में सब में इतनी कॉमन सेंस ज़रूर है कि आप फ़ौरन देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली 8 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इससे आगे जो है वो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस हमारे पास एक ख़ास पैटर्न है जो हमें दिया हुआ होगा, जिसमें 3-4 टर्म्स हमें गिवन होंगी, 3-4 नंबर्स हमें गिवन होंगे, अगला नंबर हमने बताना होगा तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे। तो इसे नाम देते हैं बच्चों सीक्वेंस का। सीक्वेंस की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों, हमारे सामने ये चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 1 ओपन है। ये आपकी टेक्स्ट बुक ही ओपन हुई हुई है। मेरे पास टेक्स्ट बुक की ई फॉर्म है, आपके पास ओरिजिनल है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रा ओपन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दें और आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करनी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के पहले पेज पर आएँ, तो फिर हम बात करते हैं कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ क्या होती है। जी, उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने बुक ओपन कर ली होगी। अब यहाँ से चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर के हवाले से उसका तारफ़ी पेज होता है, तारफ़ी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको वो इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, या मेरा नहीं ख्याल कि आपको उस टॉपिक के हिसाब से सारी आइडियाज़ क्लियर हों। जब आपको किसी का नाम ही नहीं पता, किसी के नाम का तारुफ ही नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि ये सामने वाला जो शख्स है ये क्या काम करता है, तो आप उससे कोई काम नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो पहली लाइन लिखी हुई है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के चैप्टर के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस लाइन को आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। यानी ये क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, तरतीब से चलती हुई लिस्ट है नंबर्स की। एज द नंबर ऑफ सीक्वेंस आर इन डेफिनेट ऑर्डर, यानी उस सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, डेफिनेट ऑर्डर के अंदर होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड, यानी कॉरस्पॉन्डेंस से मुराद है कि एक तसलसल बनाया जा सकता है by matching them one by one with the number 1, 2, 3, 4. For example, if the sequence 1, 4, 7, 10 up to nth number, अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है 1, 4, 7, 10 and up to nth number, then correspondence can be set up as shown in the diagram below. तो नीचे जो डायग्राम दी हुई है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस को शो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है पोजीशन और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो बच्चों हमारे पास पहली पोजीशन पर नंबर आ रहा है 1, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है वो दी हुई है 1, 4, 7 और उसके बाद दी हुई है बच्चों 10
जी बच्चों, उसके बाद दिया हुआ है 10 एंड सो ऑन। तो बच्चों पहली पोजीशन पर नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद दूसरी पोजीशन पर हमारे पास नंबर जो है वो क्या है बच्चों, 4 है। इसी तरीके से तीसरी पोजीशन पर जो नंबर दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे बिल तरतीब पोजीशन को मेंशन किया। यहाँ पे पहली पोजीशन पे लिखा गया 1, दूसरी पोजीशन पे लिखा गया 4, तीसरी पोजीशन पर लिखा गया 7 और फोर्थ पोजीशन पर लिखा गया 10। सो ऑन जो nth पोजीशन होगी वो क्या लिखी जाएगी, nth नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप इस हिस्से को ज़रा गौर से देखो। इस हिस्से में हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और याद रख लेना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, किसके लिए, काउंटिंग के लिए। यानी अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना हो तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से काउंट करते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये काउंटर सेट है, ये काउंटिंग करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी काउंटिंग कर रहा है और हमें बता रहा है कि पहली पोजीशन पे 1 यानी पहली टर्म तो आप जानते ही हैं बच्चों, पेपर देते आए हैं। आपके फर्स्ट टर्म हुआ करती थी, सेकंड टर्म हुआ करती थी, थर्ड टर्म हुआ करती थी। तो आप पहचानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या होती थी। यहाँ पे ये बहरहाल वो वाली टर्म नहीं है जो आपके जहन में आया, ओहो टर्म का नाम सुनते ही ज़मीन पाँव के नीचे से निकल जाती थी और सोचते थे कि लो फिर पेपर शुरू हो गए और फिर हमने पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो खैर आप लोगों ने है। तो यहाँ पे बच्चों बात यहाँ पे टर्म से मुराद ये होती है कि वक्फे के बाद जो दूसरा चीज़ आती है उसको टर्म बोला जाता है। वो टर्म पेपर्स की सूरत में भी हो सकती है, वो टर्म क्लासेस की सूरत में भी हो सकती है, वो टर्म जो है वो नंबर्स की सूरत में भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 जो है इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म, 4 जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, मींस 4 इज़ द सेकंड टर्म। उसके बाद 7th जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। और 10th जो है 10 जो है वो कौन सी टर्म हो जाएगी, जी फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो टर्म को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। और हमारे पास जो सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं बिलतरतीब उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारे पास जो है ये इस वक्त फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो 6 टर्म हमने यहाँ पर इस वक्त मेंशन की हुई हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि टर्म किसे कहते हैं। और ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये पोजीशन को या टर्म को जाहिर करता है। अब आते हैं बच्चों फंक्शन की जो सीक्वेंस की जो असल डेफिनेशन है उसकी जानिब आते हैं। उस डेफिनेशन को ज़रा आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ शुरू होने जा रहा है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर। इस पैराग्राफ को देखिएगा, यहाँ पर लिखता है कि दस अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। एक सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है। हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। अ सीक्वेंस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फॉर्म अ सबसेट ऑफ n to r और c। तो बच्चों इस पॉइंट को अब हम ज़रा गौर से देखते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट में लिखा हुआ क्या है। देखो अब बच्चों यहाँ पे जो बात मैंने पढ़ी है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। तो सीक्वेंस हमारे पास बच्चों क्या है, एक फंक्शन है। मैं ज़रा इस हिस्से को रेस कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में यहाँ पे सीक्वेंस को आसानी हो जाए। तो अब बच्चों यहाँ से आगे नेक्स्ट, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। पोलिनोमियल की सूरत में हो सकता है, एफ ऑफ एक्स की सूरत में हो सकता है। जस्ट लाइक आपने 9th 10th में ये पढ़ा होगा कि जी आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फार्मूला है जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 2x। अच्छा अब बच्चों आप इसमें एक काम ये करते हैं कि पुट तो करते हैं जी x इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है एफ ऑफ 1 जो है वो आपको क्या आंसर देगा, एफ ऑफ 1 का आंसर आएगा आपके पास 2 into 1 एंड आंसर इज 2। अच्छा इसी तरीके से जब आप इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आंसर इज 4। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो आंसर कैलकुलेट हो गया। आंसर इज
4। अब इसका मतलब है कि ये हम पुट जो कर रहे हैं ये नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, और जो हमें हासिल हो रहा है वो रियल नंबर हासिल हो रहा है। यानी ये रियल नंबर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर जो हमें हासिल हो रहे हैं ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है, ख़ास किस्म का सीक्वेंस है। तो जैसे ही आप बच्चों इसके अंदर पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 3, तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी f(3) की सूरत में वो 6 हासिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म क्या है, 6 है। तो लिहाजा ये वो एक फंक्शन है जो सीक्वेंस को क्या करता है, जनरेट करता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सीक्वेंस को बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो आप लोगों ने इस बात को समझना है कि सीक्वेंस क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। सीक्वेंस जो है फंक्शन की ख़ास टाइप है जिसकी डोमेन से मुराद है कि जो चीज़ हम पुट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बच्चों हम पुट क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर हम इसमें पुट नहीं कर सकते। तो एक फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, और जो हासिल हो रहे होते हैं, जो आंसर्स हासिल हो रहे होते हैं बच्चों, वो हमारे पास रेंज होती है। और रेंज जो है यहाँ पे बच्चों रियल नंबर भी हो सकती है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। तो लिहाजा अब हम फंक्शन को लिखते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी और उसका आंसर कैपिटल R में भी जा सकता है या कैपिटल C में भी उसका आंसर बच्चों जा सकता है। लेकिन डोमेन क्या होगी, n होगी। पुट हमने जो करना है वो n पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके सामने यही बात लिखी हुई है कि thus a sequence is a function whose domain is subset of the set of natural number. A sequence is a special type of function from a subset of natural number to R or C. Sometimes the domain of the sequence is taken to be the set of होल नंबर। कहते कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसकी जो डोमेन लेते हैं वो क्या लेते हैं, सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। अगर कोई कंडीशन हमें गिवन होगी, कोई बात हमें, कोई शर्त हम पर लगाई जाएगी, तब हम ऐसा करेंगे। अदरवाइज हमने क्या करना है, n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करनी है, यानी जो पुट करने जा रहे हैं उसको हम 1 कहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखता है द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इफ़ द, यानी इस 0 1 2 3 को सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है या होल नंबर्स का सेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखता है जी इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर रियल नंबर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी नंबर लिस्ट जिसके अंदर तमाम नंबर्स क्या हों, रियल हों, जो पुट कर रहे हैं वो भी रियल हैं, जो हासिल हो रहे हैं वो भी रियल हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंसेस कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है जी हमारे पास, सीक्वेंसेस आर यूजुअली नेम्ड विद द लेटर्स स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एटसेट्रा एंड इन यूज्ड इंस्टेड ऑफ x एज ए वेरिएबल। तो यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो n आप देख रहे हो, n को हम x की जगह पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, n को हम क्या करेंगे, x की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखता है जी इफ़ अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस, यानी अगर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की डोमेन बच्चों हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन है। तो यानी आपने लेना ही n कहाँ से है बच्चों, 1 से लेना है। तो 1 से मतलब मुराद क्या है कि अगर आप सीक्वेंस की डोमेन से बिलोंग कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा a, the corresponding elements in its range is denoted by an, यानी सीक्वेंस को जाहिर कर रहे हो a से, और पूरी सीक्वेंस के अंदर जो नेचुरल नंबर होगा उसको आप जाहिर कर रहे हो बच्चों an से। यहाँ पर an लिखा हुआ है, इस लाइन के अंदर ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज an। an से मुराद ये है कि यहाँ पे आपके पास n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये कर ले लेते हैं, ये जो फंक्शन मैंने लिया हुआ है इस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ an का, और अब x की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों,
n इस्तेमाल करेंगे, यानी अब ये लिखा जाएगा a n इज इक्वल टू 2n, यानी अब इसको हम f ऑफ x इज इक्वल टू 2x नहीं लिखेंगे, ये सीक्वेंस की स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चों मैं करता क्या हूँ कि अगर मैं n की जगह 1 लेता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, a1 बनेगा। जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 सेकंड टर्म बन जाएगी। जब हम 3 पुट करेंगे तो a3 थर्ड टर्म हमारे पास बन जाएगी। और इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। तो यहाँ तक आपने इस लाइन को पढ़ लेना है। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है। उसमें जस्ट हम एक आइडिया लेते हैं, बहुत सिंपल सा आइडिया। उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस की बात समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी डोमेन हम क्या लेते हैं, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसका जो आंसर है वो रियल नंबर भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो इस सारी बात का सिंपल पॉइंट यही था। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। बच्चों एक्सरसाइज के अंदर मेरे पास यहाँ पर आपके सामने मौजूद है एक्सरसाइज 6.1। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो देखने में आसानी हो जाए। जी बच्चों अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो बच्चों ये सीक्वेंस आपको दी हुई हैं, आपने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो कितना आसान सा काम हो सकता है। देखो आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को यूज़ करना है। देखो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मुझे बच्चों ए एन दिया हुआ है और ए एन बराबर है हमारे पास 2n प्लस 3 माइनस 3 के, सॉरी माइनस था जी तो माइनस लगा देते हैं, 2n माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब मुझे करना क्या है, बहुत इजी सवाल, बहुत ही निहायत ही आसान जिसको मैं कहूँगा मतलब बच्चों वाली बात है। देखो मैं इसमें करता हूँ सबसे पहले n की जगह 1। जब मैं n की जगह 1 लूँगा तो मेरे पास a1 ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3। तो बच्चों 2 माइनस 3 आंसर क्या होगा भला, -1 होगा। अच्छा अब इसी तरीके से अब मैं n की जगह 2 फर्ज करता हूँ तो इससे सेकंड टर्म जो है वो हमें हासिल हो जाएगी। अच्छा ये बच्चों सॉफ्ट बोर्ड है तो मैं ज़रा सा हिलाता हूँ तो वो कुछ और चीज़ बन जाती है। तो आप लोग देखिए ज़रा, ये n इज़ इक्वल टू 2, अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास n की जगह इस फार्मूले में n की जगह आपने 2 पुट कर देना है। सो a2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 और आंसर विल बी 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 3 आंसर क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से अब हम कलर चेंज करके अगली टर्म लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब है a3 क्या होगा, a3 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर इसका होगा हमारे पास 2 से 3 ज़ार 6, 6 माइनस 3 तो आंसर हो जाएगा 3। अच्छा अब इसी तरीके से हम n की जगह क्या लेते हैं जी, 4 लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है उसने कहा हुआ था। तो अब हम n की जगह 4 लेते हैं। तो बच्चों a4 यानी जहाँ जहाँ हम n देख रहे हैं वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। सो a4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 और आंसर क्या होगा जी हमारे पास 5 इसका आंसर होगा। तो अब हमारे पास बच्चों जो सीक्वेंस बनी है उसकी पहली 4 टर्म्स हमारे पास क्या हासिल हुई, पहली टर्म हमारे पास हासिल हुई जी -1, सेकंड टर्म हमें हासिल हुई 1, थर्ड टर्म हमें हासिल हुई 3 और फोर्थ टर्म हमें हासिल हुई 5। तो ये आपने सवाल को हल करना था, इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तो इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट में आपने n की जगह बिल तरतीब 1 2 3 4 पुट करना है, फिर थर्ड टर्म में भी यही काम होगा, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स टर्म तक यही काम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर इंट्रोडक्टरी पेज पढ़ा, सीक्वेंस के आइडिया को समझा और आइडिया को समझने के बाद एक्सरसाइज
6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पहले 6 जुज़ हमने इस तरह से सॉल्व करने हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना कि जनाब n की जगह पे क्या पुट करेंगे। तो आपने जहाँ जहाँ n देखना है वहाँ पे 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर चलो आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये सेकेंड पार्ट में n की जगह फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 3 पुट करते हैं। तो बच्चों a3 बराबर होगा -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। सो a3 इज इक्वल टू बच्चों -1 का क्यूब क्या होगा -1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। आंसर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, यानी तीसरी टर्म जो है वो -1 होगी। आप लोगों ने इसी तरीके से पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म मालूम करनी है। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे बच्चे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग बच्चों इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।